Hello everyone, welcome to my YouTube channel प्रशांत सर मैथमेटिक्स द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट। बेटा जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल टॉपिक के कुछ आर्टिकल्स किए थे, कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। आज अपन उससे आगे करेंगे। अगला टॉपिक है अपना रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन। ये चार टॉपिक अपन करेंगे। इनके अंदर ही मान के चलो अपनी मतलब जैसे पीछे का जो टॉपिक था उसके अंदर 2.1 और 2.2 के आसपास कवर हो गई एक्सरसाइज एनसीईआरटी पोर्शन की, और इनके अंदर लगभग 2.3, 4, 5 कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। पहले टॉपिक्स करते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर का मतलब बेटा? क्या होता है जो शेष जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है रिमाइंडर का मतलब? शेष। जैसे डिवाइड करते हैं किसी फैक्टर को अपन, जैसे मान लो 5 को करते हैं डिवाइड किससे? हाँ देखो, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 1 जो बच रहा है वो रिमाइंडर बचता है। ठीक है, ये क्वोशिएंट होता है, ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर होता है। ये चारों अलग अलग होते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में देखो हम पहले डिस्कस करेंगे इस रिमाइंडर के बारे में। लेट fx बी ए पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि भाई fx कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब fx कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से बड़ी है। एंड लेट a बी एनी। a कोई नंबर ले लिया हमने, a बी एनी रियल नंबर। कैसा है ये? a बी एनी रियल नंबर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a बाय देन रिमाइंडर इज f। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये, जैसे मान लो अपने पास fx कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब हमने मान लिया fx x प्लस 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है? या तो 1 है या 1 से बड़ी लेनी, तो अपन 1 डिग्री का लेके चल रहे हैं। अच्छा, लेट a बी एनी रियल नंबर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब a कोई रियल नंबर है, ये मान लिया हमने कोई रियल नंबर है, तो x माइनस a से हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस a। देन बाय देन रिमाइंडर इज fa। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो fa बचेगा। कैसे? क्योंकि जिस फैक्टर से अपन डिवाइड कर रहे हैं, जिस फैक्टर से अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको किसके इक्वल? 0 पुट करेंगे, 0 के इक्वल। किसके इक्वल पुट करेंगे उसको? 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल यहां से क्या आ जाएगा? a। अब x इज इक्वल a आ जाएगा, तो ये x की जगह a इसके अंदर पुट करेंगे तो ये a प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अपने को। बिना डिवाइड के डायरेक्ट अपना रिमाइंडर आ गया। फिर समझो इस पर क्या कह रहे हैं ये। देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। लेट fx बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। fx को हमने पॉलिनोमियल मान लिया जिसकी डिग्री क्या है? 1 से बड़ी और 1 के इक्वल। एंड लेट a बी एन रियल नंबर। अब a कोई दूसरा रियल नंबर ले लिया हमने व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। मतलब fx हमने सपोज करो ले लिया x प्लस 2 ले लिया, सपोज करो fx, ठीक है। और a कोई रियल नंबर है जब हम fx को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। a कोई रियल नंबर ले रहे हैं तो हम fx को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं बाय देन रिमाइंडर इज fa। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? fa बचेगा। क्या बचेगा रिमाइंडर? fa। मतलब यहाँ x की जगह a पुट करेंगे ना तो वही रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ x की जगह a और प्लस ये क्या था? 2। तो ये रिमाइंडर बचेगा। ये a क्यों पुट किया है? ये इसलिए पुट किया है जिससे हमें भाग देना है, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x इज इक्वल a उधर आएगा, तो सॉरी x इज इक्वल क्या आ जाएगा? a उधर आएगा पॉजिटिव। तो मतलब x इज इक्वल a। इसका मतलब a की x की जगह a पुट कर देंगे तो वो रिमाइंडर बच जाएगा अपने पास, ठीक है। अब अगला काम है, अगले ऊपर चलते हैं। अगले फैक्टर के ऊपर फैक्टर थ्योरम है। फर्स्ट फैक्टर क्या था? रिमाइंडर थ्योरम। सेकंड फैक्टर फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या है? लेट fx इज पॉलिनोमियल। हमने क्या मान लिया? fx कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। देखो इसके अंदर भी वही है, थोड़ा सा ध्यान दो। हमने मान लिया fx कोई क्या है? पॉलिनोमियल। किसका? डिग्री 1 से बड़ी होनी चाहिए उसके अंदर। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a अपने को रियल नंबर ले लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका? इफ fa बराबर 0, यदि fa बराबर 0 है तो x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx। देखो इसको मैं ऊपर वाले से समझाता हूं तुम्हें। जैसे हमने इसको fx इज इक्वल x प्लस 2 माना, ठीक है, और fa मतलब जो a कोई रियल नंबर ले रहे थे तो x की जगह पुट कर रहे थे तो रिमाइंडर आ रहा था। सपोज करो x की जगह अगर हम ये फैक्टर पुट कर रहे हैं a, और यहां पे यहां क्या आ रहा है? fa पुट करने के बाद क्या आ रहा है? ये 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है जिसका मतलब ये जो है वो इसका फैक्टर होगा। मतलब किसी फैक्टर को एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। अब सपोज करो जैसे मैंने तुम्हें समझाया था fx बराबर x प्लस 2 था। क्या समझाया था? fx बराबर x प्लस 2, ये कोई एग्जांपल लिया था। अब हमने मान लिया कोई x माइनस 2। क्या मान लिया हमने? x माइनस 2 एक
फैक्टर लेते हैं अपन, जैसे x इज इक्वल टू 2 ले लो, x इज इक्वल टू -2, तो ये जो फैक्टर है x की जगह -2 इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं तो ये 0 आएगा। कैसे? f -2 इज इक्वल x की जगह -2 + 2 कट के क्या आ गया 0, 0 आ रहा है जिसका मतलब x बराबर -2, मतलब -2 इधर आएगा तो x + 2, ये क्या है x + 2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है ही ये 2 के इक्वल आ रहा है, इट इज ठीक है। अच्छा इससे अपोजिट बात है दूसरे पॉइंट पे, इफ x - इज फैक्टर ऑफ fx, यदि x - है fx का फैक्टर होगा, देन fa बराबर क्या होगा, देन fa बराबर 0। देखो सबसे पहले तो हम यदि fa बराबर 0 ले रहे हैं तो x - है fx का फैक्टर होगा, और अगर fx का फैक्टर x - ले रहे हैं तो fa क्या होगा 0, दोनों आपस में उल्टे सीधे दोनों एक समान होंगे। अब अगला पॉइंट है फैक्टर का। फैक्टर क्या होता है? एक पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ qx। क्या है? ए पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ qx। किसी पॉलिनोमियल को px को qx का फैक्टर मान लेंगे, कब मान लेंगे अपन? इफ px डिवाइड्स qx एग्जैक्टली, क्या बताया था मैंने, कंप्लीट डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर है। इसमें रिमाइंडर क्या बच जाए, 0 बच जाए तो इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है बेटा? जब एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की फैक्टर होती है। उसके बाद आता है अपना फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है बेटा? टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में? एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जैसे हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया x² - 16, इसको हमें एक्सप्रेस करना है भाई इसकी जो डिग्री है ना उससे कम डिग्री होनी चाहिए, बराबर नहीं, उससे कम डिग्री होनी चाहिए, देन दैट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच ए फैक्टर हैज ए फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री। मतलब इसके फैक्टर x - 4 और x + 4 बनेंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन है, मतलब ये दो जो है वो इसके इस संख्या के फैक्टर हैं ये दोनों, इसको क्या बोलेंगे अपन? फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया? अब इसके बाद अपन करते हैं इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है ना वो करते हैं। देखो ध्यान दो, इसको वीडियो पॉज करने पहले तो इसको उतारो, फिर अगले क्वेश्चन करवाता हूं एक्सरसाइज के। हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। बेटा रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते थे अपन? जब उस संख्या को इससे भाग दे के रिमाइंडर निकालना है तो बिना डिवाइड किए कैसे निकालेंगे? जो जिससे डिवाइड करना है ना अपने को उसको किसके इक्वल पुट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे। कर दिया 0 के इक्वल पुट, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, 3x = -2x = -2/3x की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, मतलब f x की जगह -2/3 पुट हो। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया था मैंने, f a जो था वो क्या था? रिमाइंडर आता था। तो f a मतलब ये जो x की वैल्यू ये a आई है, a का मतलब -2/3, तो f of -2/3 अगर इसमें पुट करते हैं अपन तो रिमाइंडर आएगा जैसे 12 -2/3 का क्यूब, -13 -2/3 का होल स्क्वायर, -5 * -2/3 और +7। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 हो गया 27, -13 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10/3 और +7। इसको बेटा सोल्व कर देंगे, 3 चौक 12 3 9 27, -4 8 32/9, -13 चौक 52/9 और प्लस बेटा इसका एलसीएम 3 10 7 21 और 10 31। इसका बेटा एलसीएम कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। ये -32 -52 और +3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। देखो 32 और 52 कितने हो जाएंगे बेटा? माइनस माइनस तो है जो ऐड हो जाएंगे, 2 2 4 5 6 7 8, -84 + 93 और बटे 9 कितने बचेंगे बेटा? ये प्लस के 9 बचेंगे और बटे 9 9 एकम 9, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब 1 क्या है? इसका रिमाइंडर आ गया। क्या पूछ रहा था अपने से? रिमाइंडर पूछ रहा था। जब इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास? 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू निकालनी है फॉर व्हिच x - a इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। बेटा ये इसका फैक्टर है या इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं? बात एक ही है। इसमें क्या था? इसको इससे डिवाइड कर रहे थे, या ये इसका फैक्टर था? अगर फैक्टर होता तो 0 आता रिमाइंडर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, यहां पे इसको इससे डिवाइड करो, ये 0 फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। यहां 0 नहीं बचा, इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं था। तो x - a फैक्टर बोल रहे थे, x -
यहाँ a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, एफ ए बराबर x की जगह a पुट कर देंगे, तो x की पावर 5 और a की पावर 5 माइनस a स्क्वायर और x की जगह a पुट करेंगे, तो a क्यूब प्लस x की जगह a पुट कर दिया, ये a माइनस 3 एज इट इज आ गया। देखो a रेज़ टू पावर 5 a स्क्वायर और a क्यूब बेस है, मतलब पावर ऐड हो जाएगी 3 और 2 5 प्लस 2 है और ये 3a माइनस 3। ये बेटा इसका फैक्टर है तो किसके इक्वल आएगा, पुट करने के बाद 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। a की पावर 5 से कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल कितना आ गया अपने पास 1, ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फैक्टराइज। इनको फैक्टराइज फॉर्म में करना है बेटा। फैक्टर बनाने देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो आप लोगों को आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जो स्टार्टिंग आइडेंटिटी लिखवाई थी वो याद होनी चाहिए। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्यूब, जो भी है वो सारे लिखवा रखे हैं आप लोगों को। इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16y स्क्वायर को अपन 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और इनटू a प्लस b, ये भी फॉर्मूले में ही है, ये इसके फैक्टर बन गए दोनों, समझ में आ गया, ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन पे अगले पार्ट पे चलते हैं। x3 x, देखो इसमें से कॉमन, पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, नहीं तो उसका फैक्टर बनाओ, उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करो। x कॉमन है, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, यहां x कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर और यहां पे 1। अब देखो बेटा x एज इट इज बार, अब x स्क्वायर माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था, a माइनस b और a प्लस b। इसी तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिखेंगे, a माइनस b, ये पहले तो एक तो x बाहर है ये एज इट इज, इसको लिखेंगे अपन a माइनस b और a प्लस b, ये बेटा इसके फैक्टर बन गए तीनों। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, पहले तो देखो नहीं आ रहा, तो आगे इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस a माइनस इसका करें तो b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b और जब b इज इक्वल टू, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अकेले ले लेते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब माइनस a और प्लस b क्या ले लिया हमने, माइनस a और प्लस b, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपन a माइनस b और a प्लस b लिख सकते हैं, और इन दोनों में माइनस कॉमन निकालें तो a माइनस b आ जाएगा, ठीक है बेटा। मैं इसको यहां कर देता हूं कंप्लीट, क्या था अपने पास, यहीं से देख लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a प्लस b, इसमें से बेटा कॉमन क्या आएगा, देखो कॉमन फैक्टर आएगा अपने पास इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें तो a माइनस b और a प्लस b आएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन लो, मतलब माइनस का 1, जो कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आता है, तो ये a माइनस लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद सारा सभी संख्या का साइन चेंज हो जाता है, जैसे इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। भाई इसमें और इसमें a माइनस b कॉमन है, देखो a माइनस b ये हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा a प्लस b और माइनस यहाँ पे ये कॉमन निकालने के बाद 1 बचेगा, ये दो बेटे इसके फैक्टर आ गए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसको वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को उतार लो। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान दो, ऊपर चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, देखो 5th क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्टराइज, इनको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके बनाने हैं, इसके बनाएंगे और इसके, और ये पांचों पार्ट हैं, सभी के फैक्टर बनाने हैं। देखो यहाँ फैक्टर बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं है, कॉमन है इसमें तो सबसे पहले कॉमन निकालो। देखो कॉमन के 5x स्क्वायर और 20xy में से 5x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 से ये भी डिवाइड और 5 होता है 20, तो 5x कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ बचेगा x माइनस का माइनस, यहाँ 5 निकालेंगे तो 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 और यहाँ x निकालेंगे क्या बचेगा y, 1 2 3 ये तीनों क्या बन गए इसके फैक्टर, ये आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट के ऊपर अपन चलते हैं, इसमें और इसमें देखो क्या होता है, प्लस माइनस जो है वो फैक्टर को अलग करता है, बाकी मल्टीप्लाई वाला फैक्टर एक ही होता है, तो मतलब एक तो फैक्टर कंप्लीटली हो गया, एक फैक्टर ही हो गया। इनमें से देखो b प्लस c कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है, b प्लस c, तो हम ये b प्लस c कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ b प्लस c निकालो तो यहाँ 5 बचेगा, 5a माइनस का साइन है तो माइनस, b प्लस c निकालेंगे तो 7b बचेगा, तो ये 7b। अब इसके बाद इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर आ गए। इसी तरह अपन अगले क्वेश्चन अगले पार्ट पे चलते हैं, इनमें देखो कॉमन क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई, तो एक तो x माइनस वाई बाहर आएगा, एक x माइनस वाई एक बार और ये दो बार है, तो इन दोनों में से एक बार बाहर, देखो x भी है दोनों में, कॉमन x भी निकाल दिया, तो यहाँ x और x माइनस x निकल गया तो ये बचेगा, और x माइनस वाई निकालो तो एक x माइनस वाई बच जाएगा, ये x माइनस वाई, यहाँ देखो प्लस 3 x स्क्वायर y में से x निकाल लिया हमने तो xy बचेगा
और ये x माइनस आई हमने बाहर निकाल लिया। समझ में आ रहा है यहां तक? देखो ये x माइनस आई ये ब्रैकेट में है कंप्लीट, इसको ये ब्रैकेट से हटा दो इसको, ठीक है ना। अच्छा ये इसके फैक्टर बन गए 1 2 और 1 ये 3, ये आंसर आ जाएगा बेटा। अगले पे चलते हैं अपन। देखो कॉमन, देखो इन दोनों में और इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये सबसे पहले कॉमन पार्ट देखते हैं अपन। 6ab और b में से b कॉमन आएगा, b कॉमन निकाल लिया तो यहां बचेगा 6a आ गया, और माइनस यहां क्या बचेगा बेटा, b निकालने के बाद b बचेगा प्लस। अब देखो इसमें और इसमें एक तो c कॉमन और एक 2 कॉमन है, तो 2c बाहर निकाल लिया, 2 6 12 और c निकालेंगे तो यहाँ पे a बचेगा, a बच गया माइनस, क्योंकि बाहर प्लस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन एज जाएगा, और यहाँ से 2c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास b बच जाएगा। ये आ गया। देखो अब इसमें और इसमें कॉमन ले लो, 6 से माइनस b कॉमन है, 6 से माइनस b, और यहाँ क्या बचेगा b प्लस 2c बचेगा, b प्लस 2c, ये फैक्टर बन गया बेटा, ये आंसर आ गया। इसी के साथ अगला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। देखो थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दो, इन तीनों फैक्टर से कोई होल स्क्वायर बन रहा है, पहले तो ये ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। कैसे बन रहा है, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और इनटू 1 अपॉन x, x कट के 1 आएगा तो 2 बन जा। तो देखो इन तीनों से इसका होल स्क्वायर बन गया, और इन दोनों में कॉमन क्या है, -2 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा x, माइनस ले लिया तो प्लस का साइन, यहां माइनस लेंगे तो ये प्लस का साइन, 2 लेंगे तो क्या देगा 1 अपॉन x। अब देखो बेटा इसमें और इसमें x प्लस 1 अपॉन x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 1, यहां बचेगा x प्लस 1 अपॉन x, और ये क्या बचेगा यहां पे माइनस का 2, ये फैक्टर बन गए इसके। समझ में आ गई बात यहां तक? अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। एवेलुएट 997 का होल स्क्वायर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बेटा सबसे पहले देखो 0 के किसके नजदीक आ रहे हैं, 997 1000 के नजदीक है, 900 के भी कर सकते हैं अपन, इसको 900 प्लस 7 भी कर सकते हैं, 1000 माइनस 3 भी कर सकते हैं। 1000 माइनस 3 करना सुटेबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि नजदीक जिसके होते हैं ना उसी कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1000 माइनस 3, 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर आप लोगों को आइडेंटिटी में रिवाइज करवाया था, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके ऊपर अप्लाई करो, a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 इनटू a और इनटू b, इसको सोल्व कर लेंगे ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ 103 गुना 107, ये देखो 100 के किसके नजदीक है, 100 के, तो ये 100 के नजदीक है, 100 प्लस 3 और इनटू 100 प्लस 7। एक बेटा x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला था, क्या था x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला, यहां देखो x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला ये था, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x और प्लस ab, ये फॉर्मूला था। तो यहां पे x की वैल्यू 100 है और a 3 और b 7, x क्या है 100, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखो फॉर्मूला x स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 3 प्लस 7 और इनटू x मतलब 100 और प्लस ab मतलब 3 इनटू 7। इसको बेटा सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10000, 7 और 3 10, 10 इनटू 100,000 प्लस 7 3 जा 21 की को ऐड कर देंगे जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसके अंदर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आप लोगों को आइडेंटिटीज में लिखवा दिया पहले मैंने। तो a प्लस b प्लस c मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डायरेक्ट बता दूं मैं तुम्हें, देखो a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर तो 2 टू द 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर तो 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 4c का स्क्वायर 4 का 16 और c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इनटू a इनटू b, ये a b और c है तो 2ab तो 2 टू द 4 3 द 12ab 2ab प्लस 2bc 2 3 द 6 6 4 द 24bc 24bc प्लस 2ca पहला और तीसरा तो 2 टू द 4 4 4 द 16ac 16ac, ये बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो वही
फॉर्मूला अपने को इसके ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, पावर 3 का है, 95 का होल क्यूब अपन 90 प्लस 5 लिखेंगे या 100 माइनस 5 लिखेंगे, तो कुछ भी कर सकते हो, दोनों बराबर की दूरी पर है, तो 100 माइनस 5 करेंगे का होल क्यूब, इसको 100 प्लस 6 कर दे का होल क्यूब कर देंगे। अब a माइनस b का होल क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था बेटा, देखो पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं तुम्हें। फॉर्मूला ये था a माइनस b का होल, प्लस और माइनस का दोनों का है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस b, प्लस है तो प्लस आएगा, सभी में माइनस है तो माइनस, तो a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस b, इसको सोल्व कर दो बेटा, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इसका a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस b, इसको सोल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को उतार लो, अपन अगले 9th क्वेश्चन अगले 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो पास है फैक्टराइज 4a प्लस b का होल क्यूब एंड 5x माइनस 3y का होल क्यूब, देखो इसके अंदर भी a प्लस b का होल क्यूब लगेगा और इसमें a माइनस b का होल क्यूब, ये जो पिछले क्वेश्चन के अंदर 9th क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई किया था उसी के ऊपर बेस्ड है, ये आप लोगों को करना है और ये भी आप लोगों को ही करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, इस पे ध्यान दो बेटा। पॉलिनोमियल कौन सा, पॉलिनोमियल के लिए क्या डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में, मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के लिए ये बताया था कि वेरिएबल की जो डिग्री है, क्या है डिग्री, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका रूट का मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो ये तो होगा नहीं पॉलिनोमियल। अब ये अपॉन की फॉर्म में ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको अपन क्या लिखेंगे x माइनस 1 और ये x प्लस 1 ऊपर आएगा तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये x स्क्वायर नीचे है तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर -2 प्लस 5 नेगेटिव पावर है, तो ये भी नहीं है। इसके ऊपर ध्यान दो, ये है x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3/2 और नीचे x की पावर क्या है, रूट का मतलब पावर क्या है, यहाँ पे यही लिख देता हूं 1/2 और ये पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 प्लस क्या है 6। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, इसको आगे क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस 2 बेस है मतलब पावर ऐड होगी तो 3/2 और प्लस माइनस 1/2, तो एलसीएम 2 3 में से क्या था 2 1 2 2 1 2 तो 1 आ जाएगा, तो 2x की पावर 1 और प्लस 6, तो बेटा ये इसकी जो डिग्री है वो क्या है, इसकी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, ये डी पार्ट आंसर आ जाएगा इसका। अगला बोला डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज बेटा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आप लोगों को मैंने बताई थी नॉट डिफाइन होती है, क्या होती है, नॉट डिफाइन, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन। अगला क्वेश्चन था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px 3x स्क्वायर माइनस 1, बेटा इसके जीरोस मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिस भी पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने हैं उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देंगे अपन, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जो वेरिएबल उसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो वेरिएबल x है तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी 1, उधर आएगा तो प्लस 1 होगा, x स्क्वायर बराबर ये 1/3 हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 का रूट 1 और 3 का रूट 3, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर लगा है तो रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस 1/3 इसके क्या आ गए 0 हो जाएगा, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये टाइप कंप्लीट करो, इसके बाद एक टाइप और है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा आप लोगों को ना, वो थर्ड टाइप है, ये सेकंड टाइप हो गया अपनी कंप्लीट, थर्ड टाइप का अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है हम उनका रिवीजन करो। थैंक यू।